ओके हेलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और जैसे कि मैं बोलूंगा उसे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो मेजरली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं और ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज का थोड़ा बहुत आइडिया, देखो कुछ तो तुम्हें पूरी पूरी ही पहले से मालूम होंगी और कुछ कुछ तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। तो आज की क्लास में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका हो सकता है 80-90% पहले से तुम्हें आता हो। ठीक है, तो देखो जो तीन प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, पहली क्या है एडिटिविटी, दूसरी है क्वांटाइजेशन और तीसरी क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले वो क्या है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब मैं पहले इसकी डेफिनेशन तुम्हें बताऊंगा। अब डेफिनेशन एक बार पढ़ ही लेते हैं कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस व्हाट, कि अगर तुम्हें टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का निकालना है, किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एल्जेब्रिक सम जो प्लस माइनस बचपन से करते आ रहे हो, सिर्फ एल्जेब्रिक सम वही कर देना है और तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे भले ही डेफिनेशन से ना समझ में आया हो, एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास मान लो कोई एक इस तरीके की बॉडी है जिसमें मेरे पास कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 4 पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो चलो मैं बोल देता हूँ 4 + 4 कूलम्ब चार्ज है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और अगर वही अगर मैं बात करूं कि मैं नेगेटिव चार्ज देखूं, तो 1 2 3 और 4, मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना है -4 कूलम। ठीक है, अब तुमसे कोई इस सिस्टम में पूछता है कि बताओ भाई टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम क्या है। ठीक है, अगर Q तुम्हें टोटल निकालना है तो उसका क्या सिस्टम है, सिंपल सी बात है कि मैं इस पूरी बॉडी को एक सिस्टम लेके चलूंगा, तो मैं इस पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, इन सबको क्या कर दूंगा, आपस में ऐड कर दूंगा। तो इसे लिखने का तरीका तुम और बदल सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि +4 प्लस ऑफ -4। ठीक है, एट द एंड वो क्या हो जाएगा, 4 - 4, एट द एंड कितना आएगा, 0 कूलम ही आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया मेरे पास टोटल चार्ज इस पर्टिकुलर बॉडी का। तुमने किया क्या, जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उस बॉडी पे सारा चार्ज ऐड कर दिया। अब इसमें तो 0 आ रहा है, एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं। चलो मान लो मैं एक और प्लस चार्ज, चलो 2 प्लस चार्ज में ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, +6 कूलम। ठीक है, मान के चलो, और वही मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, -4 कूलम, अभी भी उतना ही है, 4 ही है। ठीक है, तो अब फिर से तुम्हें टोटल चार्ज निकालना होगा, तो तुम क्या करने वाले हो, वही वाला सिंपल मेथड कि मेरे पास +6 प्लस ऑफ -4। ठीक है, वो हो जाएगा 6 - 4 और मेरे पास कितना आएगा, 2 कूलम आएगा। ठीक है, देखो इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। बस इसका मतलब ये कि नेट चार्ज बॉडी के ऊपर कितना है, +2 कूलम है, बस ये मतलब है। तो बस इतनी सी कहानी ही लेके चलो कि यहाँ पे चार्ज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। बस अगर तुम्हें टोटल चार्ज सिस्टम का निकालना है तो उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उन सबका एल्जेब्रिक सम निकाल दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज की उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये शायद तुम्हें पता हो, बट क्वांटाइजेशन वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, बट मैं सही बोलूं बहुत ही अच्छा वर्ड है और बड़ा ही आसान वर्ड है। देखो कैसे, इसको समझ लो एक बिस्किट के पैकेट के हिसाब से, कि भाई तुम बिस्किट लेने जा रहे हो और उस बिस्किट के पैकेट में मान लो अंदर 20 पीस आते हैं। ठीक है, 20 पीसेज आते हैं उसके अंदर। अब तुम दुकानदार को जाओ और ऐसे बोलो कि नहीं भैया मुझे 20 पीस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 6 पीस चाहिए। ठीक है, या मुझे 7 पीस चाहिए, तो क्या वो तुम्हें देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रूल ये है कि अगर तुम एक 10 रुपए का बिस्किट लोगे, या मतलब जितने का भी लोगे, उस पर्टिकुलर पैकेट में नंबर ऑफ पीसेस डिफाइंड है कि भाई उतने ही मिलेंगे, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो तुम्हें लेना है तो पूरा पैकेट लो, ये 1-2 बिस्किट का सीन नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सी बात। एग्जैक्टली सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। कहने का मतलब क्या है कि अब मुझे मालूम है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, उस पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वही अगर मान लो मेरे पास कोई एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का हो गया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये चीज तुम 3 बार लिखोगे, 4 हुए तो 4 बार लिखोगे। तो सिंपल सी बात है, इसी चीज को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल, ये हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज का। इसका क्या मतलब है कि Q की वैल्यू, यानी अगर किसी भी बॉडी पे तुम्हें टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, 10 हैं, 12 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1 करोड़ है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज के बेसिक वैल्यू से। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 हुए तो 3 से, 4 हुए तो 4 से, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला एक बार फिर से समझ लो। Q का मतलब है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो तुम्हें पता लगेगा n से। और E का मतलब है बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू जितनी मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैंने तुम्हें बताई। ठीक है ना, यहाँ एक चीज, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो प्लस माइनस है उसका रीजन क्या है, कि वही तुम्हारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस करोगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस करोगे, यही कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ लेते हैं, इजी सिंपल सा सवाल है, बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई, कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। अगर कोई बॉडी है और मान लो वो बॉडी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड दे रही है, तो बताओ उसको 1 कूलम्ब का चार्ज रिलीज करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर जा रहे हैं 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड इज 10⁻⁹, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है। ठीक है ना, और तब जाके हमें क्या पता लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजें बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि 1 कूलम्ब में कितना टाइम लगेगा। पहले तो देख लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकल रहा है। तो अगर मान लो मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 सेकेंड में, ये एक तरीके से n की तरह बिहेव कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही तुम इसको E से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हें चार्ज मिल जाएगा। और ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज होगा 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज बॉडी रिलीज कर रही है। इसका मतलब ये है कि द टोटल चार्ज गिवन बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू n इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻⁹, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिंपल सी बात है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तुम्हें पता लग गया इतना चार्ज बाहर निकल रहा है कितने पे, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ, यानी इतना चार्ज अगर मुझे बाहर निकालना है तो कितना टाइम चाहिए, मुझे 1 सेकेंड चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बोला है, तो सिंपल इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कि अगर मुझे 1 कूलम्ब का चार्ज चाहिए तो 1 कूलम्ब से मेरे पास 1 सेकेंड में कितना टाइम, कितना चार्ज बाहर आता है उसको डिवाइड कर देंगे। फिर से सुन लो, ये है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जिसका टाइम मुझे निकालना है, और ये जो चार्ज है वो 1 सेकेंड में निकल रहा है, तो बस 1 कूलम्ब से इसको मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास आंसर कितना आएगा सॉल्व करके ये। अब देखो मैं कैलकुलेशन वगैरह तुम चाहो तो खुद भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि सेकंड को साल में बदलना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। सेकंड को साल में बदलने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे कि उसको घंटे में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड किया, फिर दिन में बदलने के लिए 24 से डिवाइड किया, फिर 365 से डिवाइड किया साल करने के लिए, और हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 198.18। कहने का मतलब मेरा ये है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के बावजूद सिर्फ 1 कूलम्ब का चार्ज बनाने के लिए भी मुझे इतना लंबा समय लग जा रहा है। ठीक है ना, बहुत ही लंबा समय। तो यहां से 2 चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज तो ये कि 1 कूलम्ब कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, ये अच्छा खासा बड़ा चार्ज है। और दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, दोनों ही बातें तुम समझ सकते हो कि ये अच्छा खासा बड़ा चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज क्या है, काफी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो काफी छोटा होता है। अच्छा, थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमें ये बोला जाता है कि अगर मुझे टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम देखना है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 बॉडीज ले रहा हूं, पहली बॉडी और दूसरी बॉडी, और इन दोनों बॉडीज को कंबाइंडली मैं कह रहा हूं कि ये एक सिस्टम बनाते हैं। ध्यान रखना, सिस्टम क्या होता है ये तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो तुम क्या कंसिडर करते हो, है कि नहीं। बट ये ध्यान रखना कि यहाँ मैं इन दोनों बॉडीज को एक सिस्टम लेके चल रहा हूँ। ठीक, अब ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि दोनों के ऊपर कुछ कुछ चार्ज है, तो चलो हम डिफाइन करके देखते हैं। चलो मान लो इसके ऊपर चार्ज है -6 कूलम्ब, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है +8 कूलम्ब। ठीक है, अब इन दोनों को टच करने के बाद जब बॉडीज को वापस अलग अलग करा, मतलब क्या किया, पहले तो वो अलग अलग थे, साफ साफ सेपरेशन है, फिर हमने उनको टच किया, और टच करने के बाद वापस अलग करोगे ना
तो तुम चेक करोगे कि दोनों बॉडीज पे कितना कितना चार्ज है, तो तुम देखोगे इस पे भी 1 कूलम है, इस पे भी 1 कूलम है। तो ये क्या जादू हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखने में हमें पहली नजर में तो कुछ इस तरीके से ये लगेगा कि भाई यहाँ पे -6 का चार्ज था और वो बढ़ के 1 कूलम हो गया। तो यहाँ पे चार्ज एक तरीके से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं इस वाले जगह की, तो यहाँ +8 था और वो घट के कितना हो गया, 1 कूलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो लॉ का उल्लंघन है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लॉ का उल्लंघन है। ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है। रूल सिंपल ये है कि पहली बॉडी पे कितना चार्ज है, इसको चलो मान के चल लेते हैं, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है Q1, ठीक है। दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज है, मान के चल लेते हैं Q2, ठीक है। अब दोनों को टच करके रिलीज करने के ऊपर दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा, इसका फॉर्मूला होता है, बट मैं तो कहूंगा फॉर्मूला ना ही याद करो तो ठीक है। बट देख लो, पहली बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, और उसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोनों बॉडीज के ऊपर कितना कितना चार्ज आएगा। क्या इसका क्या मतलब है, इस एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पहली बॉडी पे था -6, दूसरी बॉडी था +8 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हुआ कितना मेरे पास कि ये हो गया 2/2, और फाइनली मेरे पास जो Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +1 कूलम। इसी वजह से पहली बॉडी पे भी +1 कूलम और दूसरी बॉडी पे भी +1 कूलम। सिंपल सी बात है। तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों बॉडीज पे कितना कितना चार्ज है उसको पहले तो ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करने के बाद होने क्या वाला है कि किस बॉडी पे कितना चार्ज, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करो कि दोनों बॉडीज पे आधा आधा चार्ज बांट दो। बस सिर्फ इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ओवरऑल फाइनली बात ये है कि जब भी तुम दो बॉडीज को टच करते हो, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, होता क्या है कि चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सिंपल सी बात है। तो जब भी दो बॉडीज को टच करोगे ना, तो वो एक दूसरे को ऐसे टच करके वो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। और इसका रूल ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी का जो चार्ज है वो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है या क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नया चार्ज क्रिएट हो जाएगा या कोई भी पुराना चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बट ओवरऑल नेट चार्ज सिस्टम का वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी नेट चार्ज जो था वो कितना था, 2 कूलम ही था, और यहाँ पे भी तुम अगर नेट चार्ज देखोगे तो वो 2 कूलम ही है, कोई भी फर्क नहीं है। तो यही रूल है किसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। तो अब ये जो पूरी कहानी थी ये हमने तब करी जब हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, यानी पहला स्फीयर और दूसरा स्फीयर बिल्कुल साइज में एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे ही मटेरियल है, सब कुछ सेम है उनका। चलो अब ये सेम चीज ना नॉन आइडेंटिकल स्फीयर्स में होगा। अगर मान लो मेरे पास दो स्फीयर हैं जिनका डिफरेंट साइज है, कि भाई मेरे पास जो पहला स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो r है, और जो दूसरा स्फीयर है इसका चलो 2r ले लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो मेरे पास r ही है, मतलब आधे साइज का है उसके, ठीक है। और अगर मान लो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो मेरे पास Q है, इसके ऊपर चार्ज, और इस बॉडी के ऊपर मेरे पास कितना चार्ज है, 0 कूलम का चार्ज है, मतलब कोई चार्ज है ही नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज तो ये रहने वाली है रूल फ्री कि भाई चार्ज कंजर्व्ड रहेगा और चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता का क्या मतलब है कि यहाँ अगर तुम टोटल चार्ज की वैल्यू देखो तो वो कितनी होने वाली है, Q + 0। तो मेरे पास टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी Q। सिंपल सी बात है, ये आ गई मेरे पास टोटल चार्ज। कहने का मतलब अगर टच करने के बाद पहली बॉडी के ऊपर Q1 का चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर Q2 का चार्ज है, तो दोनों बॉडी के ऊपर जो चार्ज का सम होने वाला है वो अभी भी Q रहेगा, यानी टच होने से पहले और टच होने के बाद चार्ज सेम रहने वाला है। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम सेम रहने वाला है। अब यहाँ लॉजिक क्या यूज होगा, लॉजिक यूज ये होगा कि पहली बॉडी का साइज डबल है, रेडियस डबल है, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो चार्ज भी होने वाला है वो क्या होने वाला है, डबल होगा दूसरी बॉडी का। यही है इस वाले क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लिंक, कि भाई अगर पहली बॉडी के ऊपर मान लो Q1 चार्ज आएगा, मतलब जो भी जितना भी चार्ज आएगा वो दूसरी बॉडी का डबल होगा, क्योंकि वो साइज में भी डबल है। बस अब मैं ये लॉजिक अगर यहाँ पे प्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या होने वाला है, मैं Q1 की जगह 2Q2 + Q2 = Q होने वाला है। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1/3Q, है ना। तो मेरे पास एक आंसर तो ये आया, और इसी का इस्तेमाल करके अगर मैं प्लेस करूं तो जरा चेक करना, Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 2/3Q आएगी। चेक करके देख लो, विश्वास नहीं होता तो, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों बॉडीज के साइज में डिफरेंस था। पहली बॉडी पे ज्यादा चार्ज आया है क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी थी,
ठीक है। वही अगर मैं बात करूं दूसरी बॉडी पे थोड़ा सा कम चार्ज आया है क्योंकि वो बॉडी क्या है, छोटी थी। ये लॉजिक इस्तेमाल करना आना चाहिए, बस इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा। इसी चीज को मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं कि मैं केस वही लिया है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं किया, कि भाई पहली बॉडी के ऊपर मैं चार्ज एग्जाम्पल के तौर पे 24 कूलम ले लेता हूँ, 24 कूलम ले लिया, और दूसरी बॉडी पे तो जीरो था ही, वो जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या था, 2q/3 और q/3, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया होगा, दोनों ही बॉडीज के ऊपर चेक करते हैं। तो कितना आएगा, 2 × 24 डिवाइडेड बाई 3 से अगर करोगे तो कितना आएगा 8, और 8 2 जाए, यहाँ पे मेरे पास कितना आया 16 कूलम। यानी पहली बॉडी के ऊपर मेरा जो चार्ज है वो 16 कूलम आएगा। और वही अगर चीज मैं करूं किसकी, दूसरी बॉडी के साथ, तो वो कितना आ जाएगा q/3 यानी 24/3 ही आएगा, जो कि कितना आएगा 8 कूलम, और वो कितना है 8। अभी भी देखो तुम 16 + 8 मेरे पास 24 कूलम भी बनता है, जो कि ओरिजिनल चार्ज के बराबर ही है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ओ जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो डिलीट हो गया या खत्म हो गया, नहीं, ओवरऑल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या रहा, सेम ही रहा। चार्ज की कुछ और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है, देखो मतलब सिंपल ही है, सुनने में बड़ा हाईफाई लगता है कि इस चैप्टर में तो हम चार्ज के रेस्ट वाले नेचर की बात करें, बट अगर चार्ज मान लो मोशन में भी आ जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि 4 कूलम का चार्ज जो है वो 15 कूलम का चार्ज बन जाएगा या 15 कूलम का, ऐसा कुछ नहीं है। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो चाहे यही होता है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। तो हाँ, हम आगे चार्ज के मोशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में तो हम रेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट जब हम मोशन में भी बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला। अगर उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 2 कूलम है तो वो मोशन में रहे या रेस्ट पे रहे वो सेम रहने वाला है। बट अगर मैं चार्ज को मोशन में भी एक्सेलरेटेड मोशन में ले आऊं, कि मेरे पास मान लो कोई चार्ज है और वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है किसी भी वैल्यू से, मान लो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट कर रहा है, सिर्फ मोशन नहीं एक्सेलरेशन कर रहा है, तब कोई भी चार्ज इस दुनिया में अगर वो एक्सेलरेट करता है तो वो रेडिएट करता है, वो एनर्जी बाहर छोड़ता है, ठीक है। और इस एनर्जी रेडिएशन के बारे में हम बहुत पढ़ने वाले हैं आगे, तो ये बात ध्यान रखना। फर्क है, चार्ज रेस्ट पे है बहुत बढ़िया, मोशन पे है सेम रहने वाला है, बट अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगा तो वो एनर्जी रेडिएट करने लगता है। वो तुमने शायद केमिस्ट्री में ये चीज तुमने पढ़ी हुई है। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में इतनी सी कहानी थी, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। बाय बाय।